अगर इस दुनिया में हमें कोई माता और पिता के बाद सबसे ज़्यादा चाहने वाला होता है तो वो होता है हमारे दादा और दादी, यानी बाबा और दादी। सबसे पहले जब हमारी शादी होके आती है या किसी लड़के की शादी होके आती है तो उस लड़के के माता पिता की उससे सबसे पहले यही आस होती है, यही एक इरादा होता है कि हमें जल्द से जल्द किसी पोता या पोती मिल जाए, यानी कि नाती या नातिन मिल जाए। लेकिन अगर वही नाती अपनी सगी दादी के साथ एक 80 साल की दादी के साथ, यानी अपने से 4 गुना उम्र ज़्यादा की दादी के साथ बलात्कार जैसी घटना को अंजाम दे, रेप जैसी घटना को अंजाम दे, तो आप ही सोचिए कि इस समाज में भला कोई किस पर कैसे विश्वास कर सकता है। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसको सुनकर सभी का दिल दहल जाएगा कि आखिरकार एक नाती भी इतना गिर सकता है जो अपनी 80 वर्षीय दादी के साथ एक बलात्कार जैसी घटना को अंजाम दे सकता है। नमस्कार सभी मेरे भाई लोगों को। ये घटना है उत्तर प्रदेश के कानपुर की। कानपुर में एक थाना पड़ता है बिल्लौर, और इसी बिल्लौर में एक गांव पड़ता है। उस गांव में एक दादी घर पे अकेली सो रही होती हैं। जब दादी घर पे अकेली सो रही होती हैं तो नाती देखता है कि दादी के घर पे कोई नहीं है, तो नाती दादी के घर में जाने की सोचता है, और सोचता ही नहीं है, शराब के नशे में दादी के घर में दाखिल हो जाता है, दादी के घर में चला जाता है। जब दादी को अकेला देखता है तो वो बार बार दादी से बेड टच करने की कोशिश करता है, दादी को असली हरकत करता है, दादी के साथ गलत जगहों पर छूता है। तो दादी इसका विरोध करती है कि आखिरकार तू मेरा नाती है, तू 22 साल का है और कहाँ मैं 80 साल की, मेरे साथ मेरा नाती ऐसे कैसे कर सकता है, क्यों कर रहा है। तो दादी इस बात का विरोध करती हैं। तो वो दादी का जो नाती है मिंटू, जिसकी उम्र 22 साल है, वो दादी के साथ हरकत करना बंद नहीं करता है, और दादी जब इसका विरोध करती हैं तो दादी के साथ मारपीट करता है, और मारपीट करने के बाद दादी का मुंह दबा के अपनी 80 वर्षीय दादी के साथ, जो कि अपने से उम्र में 4 गुनी बड़ी हैं, 80 वर्षीय दादी के साथ बलात्कार जैसी घटना को अंजाम देता है। और बलात्कार जब कर लेता है उसके बाद दादी का मुंह खोलता है तो दादी शोर कर दी हैं। तो शोर सुन के मोहल्ले वाले आते हैं तो दीवार कूद के भाग जाता है। जब घर वाले देखते हैं दादी की तबीयत खराब होती है, और इधर पुलिस को सूचना दे दी जाती है, पुलिस भी आ जाती है। जब पुलिस देखती है कि 80 वर्षीय दादी की हालत ज़्यादा ख़राब है तो पुलिस दादी को हॉस्पिटल लेके जाती है जहां इनका इलाज चल रहा होता है। लेकिन दोस्तों आप एक बात बताइए कि आखिरकार एक नाती इतना कैसे गिर सकता है, जो कि बुजुर्ग महिला, जो एक मान के चलो आज नहीं तो कल जिसकी जाने की तैयारी है, जो आज नहीं तो कल राम को प्यारी हो जाएगी, ऐसी महिला के साथ उसका ही नाती रिश्ते में भी रिश्तेदार लगता था, एक दूर के रिश्ते में उसका महिला का रिश्तेदार था। ऐसी महिला के साथ कैसे ऐसी घिनौनी वारदात को अंजाम दे सकता है। हमारे समाज में इतने अभसी लोग हो गए हैं, बहसी लोग हो गए हैं कि अपनी अभस के आगे ये नहीं देखते हैं कि हमारी कौन लग रही है, क्या रिश्ता है, क्या उम्र है, चाहे 10 साल की बच्ची हो, 5 साल की बच्ची हो या 4 महीने की बच्ची हो। अगर अबसी के हाथ में पड़ जाए तो अपनी अबस बुझाए बगैर मानता नहीं है, और या फिर 40 साल की हो, 50 साल की हो, 60, 70, 80 कितनी की भी हो, अगर उनका मौका लग जाए तो अपनी अबस बुझाए बगैर मानते नहीं हैं। लेकिन मैं आप लोगों से एक यही रिक्वेस्ट करूँगा कि ऐसी घटिया सोच वालों से, नीच सोच वालों लोगों से हमेशा सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। इन्हें अपने घर पर आने जाने में पाबंदी रखें। जब भी आपके घर पे ऐसे लोग आएँ तो इन पर हकीकत में, रियली में इन पर सबसे ज़्यादा ध्यान रखें। किसी अपनी बहन बेटी के साथ बैठे न दें, कोई अपनी माँ या कोई दादी वगैरह हैं उनसे भी इनको दूरियां बना के रखें, क्योंकि ये शराब के नशे में पता नहीं क्या से क्या कर जाएंगे। क्योंकि बाद में अगर कोई बात आएगी तो बस इतना कह के तो अपना काम ख़त्म कर देते हैं कि मैं शराब के नशे में था। लेकिन वो 80 वर्षीय महिला क्या करे जिसके साथ एक पूरे जीवन में ऐसा कुछ नहीं हुआ,
उसके साथ एक बलात्कार जैसी घटना को अंजाम दिया गया। शायद अगर उसके घर वाले वहाँ होते तो ये घटना न हो पाती। मेरी आप लोगों से एक विनती है कि ऐसे लोगों को हमेशा अपने घर से, अपने परिवार से, अपने घर के माहौल से हमेशा दूर रखें। और अगर मेरी वीडियो आपको ये अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। धन्यवाद।